Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar. Today we are going to read and study the second chapter of 6th class social science book. We have studied 2 pages of this lesson in previous video. पिछले वीडियो में हम लोग इस लेसन के 2 पेजेस स्टडी कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट पेजेज ऑफ दिस लेसन. आज हम अगले पेजेज इस लेसन के स्टडी करेंगे. I taught the first lesson in my previous video and I also solved the question answers of first lesson. I hope you have completed the question answers in your notebooks. मैंने फर्स्ट लेसन पूरा लेसन पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाए थे. मुझे आशा है कि आप लोगों ने ज़रूर उन फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में किया होगा. अगर आपने फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आपको ज़रूर करने चाहिए. यू हैव टू अप्लाई द न्यू नोटबुक फॉर द न्यू सिलेबस फॉर द न्यू क्लास. नई क्लास के लिए आपको नई नोटबुक डालनी है. द बुक्स आर अवेलेबल ऑन द शॉप, यू कैन बाय देम. बुक्स अवेलेबल हो गई है, आप इनको खरीद सकते हैं. एंड यू कैन डू द रिटन वर्क ऑफ दीज चैप्टर्स. और इन चैप्टर्स का रिटन वर्क भी आप कर सकते हैं. यू शुड आल्सो लर्न द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. आपको क्वेश्चंस के आंसर लर्न भी करने चाहिए. सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव डिड द रिटन वर्क ऑफ फर्स्ट चैप्टर. मुझे आशा है आपने फर्स्ट चैप्टर का रिटन वर्क किया होगा, अदरवाइज आप ज़रूर करें और लगातार वीडियो देखते रहें. कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, बिकॉज इफ़ यू मिस एनी वीडियो, अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं, यू विल हैव ए डिस्टर्बेंस टू लर्न द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आप लेसन का अगला पार्ट लर्न करने में एक प्रॉब्लम फेस करेंगे. आपको प्रॉब्लम होगी अगला जो पार्ट आएगा उसको समझने में. सो डोंट मिस एनी वीडियो विच आई पोस्टिंग इन द ग्रुप. जो भी मैं ग्रुप में वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलर उनको देखते रहें. और स्कूल का जो पेज है उसको सब्सक्राइब करें. स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है आर्ट ऑफ टैगोरियंस, जहाँ ये आपको वीडियो दिखते हैं, उसको सब्सक्राइब भी करें. लेट्स रीड टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन. आइए शुरू करते हैं आज का लेसन का पार्ट. स्टूडेंट्स, द लेसन्स नेम इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. यहाँ पर जो लेसन का नेम है वो है हंटिंग यानी शिकार करना, गैदरिंग यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, टू यानी तक, ग्रोइंग फूड यानी भोजन को उगाने तक. यानी ये एक लेसन है जिसमें पुराने जो प्राचीन प्राइमेटिव लोग थे, प्राचीन जो लोग थे, उनके एक टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है कि जब लोग शिकार करते थे या चीज़ों को इकट्ठा करके अपना जीवन व्यापन करते थे, वहाँ से लेकर जब उन्होंने फूड को उगाना सीखा, जब उन्होंने खेती करना सीखा, जब वो एक जगह पर रहना सीखा, तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ इस टाइम पीरियड के बारे में ये लेसन है. फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग यानी शिकार करने और इकट्ठा करने से, टू ग्रोइंग फूड ग्रो करने तक यानी भोजन उगाने तक. वी हैव स्टडी टू पेजेज इन द प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 पेजेज पढ़ लिए थे. लेट अस रीड द थर्ड पेज टुडे. आइए पढ़ते हैं थर्ड पेज इस चैप्टर का. इन द थर्ड पेज द पॉइंट इज चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन. चूजिंग का मतलब है चूज करना यानी चुनना ए प्लेस एक स्थान को चुनना, टू लिव इन वहाँ रहने के लिए. यानी लोग कैसे किसी जगह को चुनते थे, पुराने लोगों की यहाँ बात हो रही है.
वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमिटिव मैन। हम प्राचीन आदि मानव के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे चूज करते थे किसी स्थान को, किसी प्लेस को, कि वो वहां पर रहेंगे, किसी रहने के लिए किसी स्थान को कैसे वो चूज करते थे। लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे एक मैप दिया हुआ है, उसको लुक यानी देखिए। ऑल द प्लेसेज मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स, इसमें जो रेड ट्राइंगल यानी रेड यानी लाल, ट्राइंगल यानी त्रिभुज, लाल कलर के जो ट्राइंगल इस मैप में हैं, जो लाल कलर के जो त्रिभुज यहां पर इस मैप में हैं, आर साइट्स, वो साइट्स हैं यानी वो जगहें हैं, फ्रॉम विच, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड, जहां से पुरातत्व विज्ञानियों ने, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, जो पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, पुरानी बातों के बारे में पता लगाते हैं, ऐसे जो वैज्ञानिक होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ये है। तो ये जो रेड ट्राइंगल वाले जगह हैं इस मैप के अंदर, जो रेड ट्राइंगल वाले जो प्लेसेज हैं, ये वो साइट्स हैं, ये वो स्थान हैं, फ्रॉम विच, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पाया है, एविडेंस यानी सबूत, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने सबूत प्राप्त किए हैं, एविडेंस मिले हैं उनको, ऑफ हंटर गैदरर्स, शिकारी और इकट्ठा करने वाले। यहां गैदरर का मतलब है चीजों को इकट्ठा करना, जी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन में, कि पुराने कई लोग ऐसे होते थे जो अपना जीवन व्यापन कई चीजों को इकट्ठा करके करते थे, जैसे फलों को इकट्ठा कर लिया, जड़ों को इकट्ठा कर लिया, जो भी यूजफुल चीजें होती थी उनको वो इकट्ठा करते थे। इसको उन लोगों को गैदरर कहा जाता था, और जो शिकार करते थे उनको हंटर कहा जाता था। तो यहाँ पर बात आ रही है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुरातत्व विज्ञानी होते हैं, उनको ये जो जगह अभी अपन देखेंगे मैप के अंदर, जो रेड ट्राइंगल वाली जगह हैं, उन जगहों से उनको एविडेंस मिले, यानी एविडेंस यानी सबूत मिले। किनके सबूत मिले? हंटर गैदरर्स के, यानी शिकारियों और संग्राहकों के, यानी चीजों को इकट्ठा करने वालों के। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा है हंटर गैदरर्स लिव्ड, हंटर गैदरर्स जो होते थे वो लिव्ड यानी रहते थे, इन मेनी मोर प्लेसेज, और भी कई स्थानों पर रहते थे। ओनली सम आर शोन, केवल कुछ ही स्थान दिखाए गए हैं ऑन द मैप, मैप में रहते तो और भी कई जगह थे वो हंटर गैदरर्स, लेकिन यहाँ इस मैप में कुछ स्थान दिखाए गए हैं। लेट अस लुक द प्लेसेज, आइए देखते हैं प्लेसेज। यहाँ पर देखिए नीचे इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स में देखो रेड कलर के ट्राइंगल के लिए लिखा हुआ है पैलेलियोलिथिक साइट्स, देखिए आप, यू कैन लुक पैलेलियोलिथिक साइट्स, रेड कलर के ट्राइंगल से। यहां पर देखो 3 प्रकार का समय बताया गया। देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये आगे आएगा भी, अभी नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जब शब्द पहले आ गया है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आई, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ये 3 शब्द है, यानी पुराना जो टाइम था, यानी 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन वर्षों से पहले से लेकर के और 12,000 ईयर्स तक या 10,000 ईयर्स तक पहले। अब 2 मिलियंस का मतलब हो गया 20 लाख, 1 मिलियन का 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन ईयर्स एगो यानी 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के और 10,000 वर्षों तक पहले तक, ये जो टाइम पीरियड है इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। जो सबसे पुराना टाइम था, जो 20 लाख यानी 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर के जो 10,000 ईयर्स एगो यानी नहीं 12,000 ईयर्स एगो तक जो था, ये जो सबसे पुराना टाइम था इसको पैलेलियोलिथिक कहा गया, यानी हिंदी में इसको कहेंगे तो पूरा पाषाण युग, जहां पत्थरों से चीजें बनाई जाती थी, लेकिन वो इतनी आकर्षक नहीं होती थी, टेढ़े मेढ़े पत्थर होते थे, यानी बहुत शुरुआत का दौर था, वो शुरुआत का टाइम था जब मानव ने कुछ चीजें सीखी थी, तो वो टेढ़े मेढ़े औजार होते थे, लेकिन पत्थरों के औजार। तो ये जो बहुत बड़ा टाइम है, ये जो सबसे लंबा टाइम यही था, पैलेलियोलिथिक कहते हैं इसको। अब पैलेलियोलिथिक क्या नाम है, ये ग्रीक भाषा का शब्द, 2 शब्दों से मिलके बना, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन यहाँ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत पुराना टाइम है, ये बात जो पैलेलियोलिथिक जो टाइम है वो सबसे पुराना टाइम है, जहाँ पर जिसको हिंदी में पूरा पाषाण कहते हैं, यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर,
पूरा पाषाण यानी पत्थरों का युग, लेकिन बहुत पहले का युग। तो इसको पैलेलियोलिथिक साइट्स का मतलब वो जगह है जहां पर ऐसे लोग रहते थे जो कि इतने लाखों वर्ष पहले वहां पर लोग रहते थे और वो इस तरह के टेढ़े मेढ़े पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। तो ऐसी जो जगह है उनको पैलेलियोलिथिक साइट्स बोला है। पैलेलियोलिथिक के बाद में मतलब 2-1 हजार साल यानी लगभग 10,000 ईयर्स एगो तो पैलेलियोलिथिक हो गया। उसके बाद 10,000 से बाद में 12,000 ईयर्स, 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो यानी 12,000 साल वर्ष से पुराना से लेकर के 10,000 वर्ष तक ये जो पुराना टाइम था ये नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक टाइम कहलाता था। ये जो टाइम था इसमें क्या होता था कि कुछ औजार जो होते थे वो छोटे साइज के होने लग गए। पहले की तरह बड़े नहीं होते थे, छोटे साइज के औजार होते थे और उसमें हत्था भी लगाने लग गए, लकड़ी का हत्था या फिर हड्डी का हत्था, ऐसे जो हैंडल भी लगाने लग गए। तो ऐसा जो टाइम था वो नियोलिथिक कहलाता है। और मेगालिथिक जो है वो मेगालिथिक बड़े जो औजार होते थे वो है। और नियोलिथिक जो है वो नियोलिथिक का मतलब है जहां पर अच्छा पत्थरों के औजार होते थे। तीनों ही पत्थरों के युग हैं, लेकिन ये पैलियोलिथिक तो बहुत पुराना है, उसके बाद मेगालिथिक है, उसके बाद नियोलिथिक में क्या होता था बहुत पत्थरों के सुंदर औजार बनाने लग गए थे, यानी उनको फिनिशिंग यानी उनमें चमक उत्पन्न करने लग गए, उनको घिस करके अच्छा बनाने लग गए। ये नियोलिथिक कहलाती है। तो ये तीनों टाइम से रिलेटेड टर्म्स हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक। ये साइट्स है जहां इतने पुराने औजार या कुछ चीजें मिली है। तो यहां पर बात कर रहे हैं अभी अपन रेड कलर के ट्राइंगल की। ये जो रेड कलर का ट्राइंगल जहां अपने को दिखेगा वहां पर सबसे पुराने लोग मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट्स को सबसे पुराने मतलब 20 लाख वर्ष पुराने से लेकर के 10,000 वर्ष पुराने तक, इतना पुराना जो समय था उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें मिली है जिनको पैलेलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। सबसे पुरानी पूरा पाषाण युग पैलेलियोलिथिक। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह हैं इस मैप में जहां पर। तो एक तो यहाँ पर देखिए भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में यानी भारत के बीच में आपको दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पर रेड कलर का ट्राइंगल है, भीमबेटका नाम है यहाँ पर। तो ये एक तो ये साइट यहाँ पर दिख रही है पैलेलियोलिथिक की। दूसरी यहाँ पर देखिए साउथ इंडिया में हुंस्की नाम का एक साइट है जहाँ पर पैलेलियोलिथिक एविडेंस मिले हैं। और थर्ड जो दिख रहा है कुरनूल केव्स यानी गुफाएं होती है, कुरनूल की गुफाएं, ये तमिलनाडु में है। और ये यहाँ पर भी ये एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर जो रेड कलर के ट्राइंगल है वो 3 स्थानों पर शो किए गए हैं, एक तो भीमबेटका में, एक हुंसगी में और एक कुरनूल केव्स में। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी अपन, लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है कि रेड कलर के ट्राइंगल किन के लिए शो किए गए हैं, पैलेलियोलिथिक साइट्स। जो सबसे पुराना जमाना था 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 10,000 ईयर्स पहले तक का जो टाइम था वो पैलेलियोलिथिक था और पूरा पाषाण कहते हैं हिंदी में इसको। और इससे रिलेटेड ये 3 जगह यहाँ पर शो की गई है। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर इस जगह पर ओनली सम, और भी स्थान थे ऐसे जहां पर मिले हैं एविडेंस, लेकिन यहां पर 3 स्थानों को शो किया गया है। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। मैनी साइट्स यानी कई ऐसे स्थान हैं, वर यानी थे, लोकेटेड यानी मिले, स्थित थे, कई स्थान स्थित थे नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज के पास में स्थित थे कई स्थान। ये जो भी स्थान जहां से ये पुरानी चीजें मिली आर्कियोलॉजिस्ट्स को, वो स्थान कई ऐसे स्थान थे जो पानी के स्रोतों के पास थे, यानी नदी के पास, तालाबों के पास। तो ऐसे नदियों के पास मोस्टली, यानी वाटर के जो सोर्स होते थे जहां से पानी मिल सकता है, वहां उनके पास से कई स्थान स्थित थे। सच एज रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि रिवर्स यानी नदियां या लेक्स यानी झीलें, इनके किनारों पर ये स्थान मिले हैं, कई स्थान। यहां पर एक साइड में कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अभी हमने देखा 3 स्थान दिए हुए थे वहां पैलेलियोलिथिक के, एक तो भीमबेटका था उसमें,
और एक कुरनूल केव्स थी और तीसरा एक और था। तो वहाँ पर भीमबेटका जो एमपी में है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, आज के दौर में मध्य प्रदेश है ये भीमबेटका, वहाँ पर ये है। दिस इज एन ओल्ड साइट, ये एक पुरानी साइट है, पुराना स्थान है। विद केव्स, गुफाओं के साथ, एंड रॉक शेल्टर्स, और चट्टानों के आश्रय के साथ में। गुफाएं और चट्टानों का आश्रय इनके साथ, यानी ये यहाँ पर इस साइट पर मिलते हैं। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स, लोगों ने इन प्राकृतिक केव्स यानी गुफाओं को चूज किया। चूज की सेकंड फिर फॉर्म है चोज। लोगों ने चुना इन नेचुरल केव्स को यानी प्राकृतिक गुफाओं को, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइडेड, ये प्रदान करती थी, शेल्टर यानी सुरक्षा, फ्रॉम द रेन, बारिश से, हीट यानी गर्मी से, एंड विंड और हवा से। दीज रॉक शेल्टर्स, ये जो चट्टानों के आश्रय थे, आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा घाटी के पास में थे। वैली यानी घाटी होती है, तो नर्मदा नदी के पास नर्मदा वैली है, घाटी है, तो नर्मदा घाटी के पास में स्थान है ये जो भी भीमबेटका के। तो अभी हमने पढ़ा कि कई सारे स्थान जो हैं वो वाटर सोर्सेज के पास में मिले हैं, तो ये भी भीमबेटका भी जो है वो नर्मदा वैली के पास में है। और यहाँ पर चट्टाने और केव्स यानी गुफाएं मिली है जहाँ लोगों को शेल्टर मिलता था, आश्रय मिलता था, रेन यानी बारिश से, हीट यानी गर्मी से, विंड यानी हवा से। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हियर, क्या आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ क्यों रहना चुना लोगों ने? तो यहाँ सीधी सी बात है कि पीपल गॉट, लोगों ने प्राप्त किया, शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड बाय दीज स्ट्रक्चर, दीज नेचुरल स्ट्रक्चर्स। ये जो नेचुरल स्ट्रक्चर यहाँ पर थे, जो प्राकृतिक संरचनाएं थी, ये जो चट्टाने हैं, ये जो केव्स हैं, इनसे उनको शेल्टर मिलता था, आश्रय मिलता था, रेन से, बारिश से, हीट से और विंड से। और इसमें पास में पानी का सोर्स भी था, वाटर सोर्स भी था, पानी, तो पानी भी मिल जाता था इनको वहाँ से, और रहने की जगह भी मिल जाती थी। इसलिए लोगों ने इस जगह को चुना होगा रहने के लिए। तो ये भीमबेटका के बारे में कुछ दिया हुआ है। लेट अस कम टू द मिडल ऑफ द पेज, आइए वापस पेज के बीच में आ जाते हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्टोन टूल्स यानी पत्थरों के औजार, वर इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण थे। जैसे कि जो स्टोन टूल्स थे, जो पत्थरों के औजार थे, वो इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेज, इसलिए लोग प्रयत्न करते थे, ट्राई करते थे, टू फाइंड ढूंढने की, प्लेसेज यानी स्थान, वेयर यानी जहां, गुड क्वालिटी स्टोन, अच्छी क्वालिटी के पत्थर, वॉज इजीली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो उस जमाने में पत्थरों की चीजें बनती थी, पत्थरों के औजार, टूल्स बनते थे, तो लोग जो है वो ऐसा स्थान खोजते रहते थे जहां अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाएं आसानी से। तो इसलिए भी, और अच्छी क्वालिटी के पत्थर कहाँ मिलते हैं? जहाँ नदियों में और में, वहाँ पर जो कुछ ऐसी पहाड़ियाँ भी होती हैं जहाँ मजबूत पत्थर होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के पत्थर जहाँ मिल जाते वहाँ पर लोग उन स्थानों को ढूंढते थे, क्योंकि पत्थरों से वो औजार बनाते थे। यहाँ पर देखिए आप, एक बॉक्स दिया हुआ है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल्स अस। रॉक यानी चट्टानों की, पेंटिंग्स यानी चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स, चट्टानों पर बनी चित्रकारी, एंड व्हाट दे टेल अस, वो और वो हमें क्या बताती है। चट्टानों पर कई जगह चित्रकारियाँ मिलती है, चट्टानों पर चित्र बने हुए मिलते हैं, और वो हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें एक आदमी जैसे कोई एक हिरण के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ रहा है, या ऐसा कुछ चित्र दिख रहा है। ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, एक रॉक चट्टान के आश्रय से एक पेंटिंग है ये। डेस्क्राइब द पेंटिंग, इसको वर्णन करो। तो वर्णन क्या है? इट सीम्स, ऐसा लगता है,
ए वाइल्ड एनिमल इज रनिंग, एक जो जंगली जानवर है वो दौड़ रहा है, एंड ए मैन इज चेजिंग हिम, और एक आदमी जो है वो उसका पीछा कर रहा है, एंड ट्राइंग टू कैच हिम, और उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पिक्चर, ये इसका पिक्चर का वर्णन हो गया। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, मैनी ऑफ द केव्स, बहुत सारी गुफाएं, इन विच, जिनमें की, दीज अर्ली पीपल लिव्ड, जिसमें कि ये पुराने लोग रहते थे, हैव पेंटिंग्स, उनमें पेंटिंग्स है, चित्र हैं, ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, इनमें से जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है मध्य प्रदेश, एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। ये दो जगहों पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स मिलती है, दीवारों पर, चट्टानों पर, केव्स में यानी गुफाओं में। दीज पेंटिंग्स शो, ये पेंटिंग्स शो करती है यानी प्रकट करती है, दिखाती है, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्क्रीन, ड्रॉन यानी जो बनाए गए हैं, विद ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत शुद्धता के साथ में, एंड स्किल, और निपुणता के साथ में। तो बहुत ही शुद्धता और कलाकारी के साथ में इनको बनाया गया है। जो वाइल्ड एनिमल्स है वो यहाँ इस पे बने हुए मिलते हैं, जंगली जानवर। तो ये इस तरह के जानवरों की पेंटिंग्स भी रॉक्स पर यानी चट्टानों पर, और केव्स यानी गुफाओं में मिलती है। यहाँ हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर जो केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं, यानी गुफाएं और जो चट्टानों के आश्रय स्थल मिले हैं, और ये उनको बचाती थी बरसात से यानी रेन से, हीट यानी गर्मी से, और कोल्ड यानी ठंड से, विंड यानी हवा से, इन सब से ये गुफाएं और ये चट्टानें उनको बचाती थी। इसलिए लोग वहाँ रहते थे, और ये मोस्टली ये वाटर सोर्सेज के पास भी होती थी। पानी के जो स्रोत होते थे, वाटर सोर्सेज, उनके पास होती थी ये जगहें जहाँ ये लोग रहते थे, तो इनको पानी भी वहाँ से आसानी से मिल जाता था। देखिए ये एक पेज नंबर 14 पर ये अपना एक दे रखा है, एक फिगर या एक पिक्चर दे रखी है। देखो इसमें आपको एक गुफा दिख रही होगी, ये देखिए, ये जो गुफा है इसको केव कहते हैं, केव। और यहाँ पर ये चट्टानों के अंदर जो आपको दिख रहा है ये आश्रय, शेल्टर, ये जो स्टोन शेल्टर, रॉक्स जो कहा गया है, रॉक शेल्टर यानी चट्टानों की आश्रय स्थल, चट्टानों के नीचे रहने की जगह हैं। और ये जो गुफा जैसा दिख रहा है इसको केव्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसको पिक्चराइजेशन किया गया है। अब एक बार बार एक शब्द आता है साइट्स। वैसे तो साइट्स का मतलब जगह होता है, कि कई बार आपने भी सुना होगा, कई लोग वैसे कार्य स्थल कह सकते हैं, कहीं काम करने की जो जगह होती है वो साइट कहलाती है। कई लोग आपको कहते हुए सुनते होंगे, आपकी साइट पर जा रहा हूँ, मैं साइट पर हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो साइट्स क्या होता है? काम करने की जगह। तो साइट्स क्या है वो भी बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द बार बार आ रहा है। साइट्स आर प्लेसेज, साइट्स वो जगह हैं, वेयर द रिमेन्स, जहां अवशेष, ऑफ थिंग्स, चीजों के, जहां चीजों के अवशेष, वर फाउंड, प्राप्त हुए थे। अब क्या, कौन सी चीजों के रिमेन्स प्राप्त हुए थे? टूल्स यानी औजारों, पोर्ट्स यानी बर्तनों, बिल्डिंग्स यानी भवनों, एटसेट्रा आदि। इस तरह की चीजें, पुरानी चीजें जहां पर जिनके रिमेन्स यानी अवशेष फाउंड हुए थे, प्राप्त हुए थे, ऐसी जो जगह हैं उनको साइट्स कहा गया है। दीज वर मेड, ये जो चीजें बनी थी, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। दीज वर मेड, ये चीजें बनाई गई थी, यूज्ड यानी यूज की गई थी, एंड लेफ्ट बिहाइंड, और बाद में इनको छोड़ दिया गया था, बाय पीपल, लोगों के द्वारा। दीज में बी फाउंड, ये फिर मिली थी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या तो धरती की सरफेस यानी सतह के ऊपर, बरीड अंडर द अर्थ, या धरती में दबी हुई, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या कई बार पानी के नीचे भी मिली है ऐसी चीजें। यू विल लर्न, आप पढ़ेंगे, मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स, और भी इस तरह की साइट्स के बारे में, इन लेटर चैप्टर, बाद के चैप्टर्स में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर।
आग के बारे में पता करना, आग के बारे में पता चलना कि आग के बारे में कैसे पता चला। फाइंड द कुरनूल कैव्स ऑन मैप 2। ये देखिए यहाँ पर कुरनूल कैव्स दी हुई थी, कुरनूल की गुफाएं। ये देखिए कुरनूल कैव्स। देखो अपन ने 3 चीजें यहाँ दी हुई है। एक तो भीमबेटका के बारे में पढ़ा है, अभी अभी मध्य प्रदेश में है। कुरनूल कैव्स देखो ये है साउथ में, शायद ये तमिलनाडु में है। लग रहा है ये तमिलनाडु के आसपास है या आंध्र प्रदेश में है, दोनों में से है। कुरनूल कैव्स ये जगह है, कुरनूल साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में। तो ये कुरनूल केव्स के बारे में बता रहा है। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। मैप 2 जो था अभी, वहां पर कुरनूल केव्स यानी गुफाओं को देखिए। ट्रेसेस ऑफ ऐश, ट्रेसेस यानी निशान, ऑफ ऐश यानी राख के निशान हैव बीन फाउंड हियर, यहां पर पाए गए हैं। राख के निशान पाए गए हैं यहां पर। दिस सजेस्ट्स, ये बताता है, दैट पीपल वर फैमिलियर, कि लोग फैमिलियर थे, यानी पहचान में, लोगों को पहचान थी, वो इसका यूज करते थे। फैमिलियर का मतलब, फैमिली यानी परिवार होता है, तो परिवार में जैसे रहते हैं, यानी कि जान पहचान होती है परिवार में, यानी कोई नए नहीं होते वो लोग। तो फैमिलियर उन चीज़ों को कहते हैं जहाँ जो चीज़ें अपने लिए नई नहीं होती, अनभिज्ञ नहीं होते, जिनके बारे में हम, उनको फैमिलियर कहा जाता है। दिस सजेस्ट, ये जो राख के निशान मिले हैं, ट्रेसेज ऑफ ऐश मिले हैं, दिस सजेस्ट, ये बताते हैं, दैट पीपल वर फैमिलियर, कि लोग फैमिलियर थे विद द यूज ऑफ फायर, आग के उपयोग से लोग फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड, फायर यानी आग का, हैव बीन यूज्ड यानी उपयोग किया जाता होगा, फॉर मेनी थिंग्स, कई चीजों के लिए। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट यानी प्रकाश के सोर्स के रूप में, प्रकाश के स्रोत के रूप में आग का उपयोग किया जाता होगा। टू रोस्ट मीट, मांस को सेकने के लिए उपयोग करते होंगे। एंड टू स्केयर, और डराकर भगाने के लिए, स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डराकर दूर रखने के लिए इसका उपयोग करते होंगे। तो अगर कोई ये पूछता है कि किसके लिए आग का उपयोग होता होगा, फायर का उपयोग होता होगा, तो 3 चीजें यहाँ बताई गई है। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, या तो लाइट के सोर्स के रूप में। टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट यानी सेकने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जो जानवर है उनको डराकर दूर रखने के लिए। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे, आज हम आग को क्यों यूज करते हैं? तो आज हम लोग क्यों आग को यूज करते हैं? तो आप लोग भी जानते हैं कि अभी आग से अपन या तो किसी चीज को हीट देने के लिए मोस्टली, और फूड कुक करने के लिए, यानी भोजन पकाने के लिए हम लोग आग को मोस्टली यूज करते हैं। बिकॉज देर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ लाइट टुडे, आज लाइट के तो दूसरे भी कई सोर्स हैं। आज लाइट के लिए हमें कोई आग जला के रखने की ज़रूरत नहीं है। आज जो आग का उपयोग है वो हीट के लिए होता है, गर्मी पैदा करने के लिए, और उसी गर्मी से हम फूड भी कुकिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो आज हम लोग इस तरह से कर रहे हैं आग का उपयोग। और लास्ट का आज का जो ये एक बॉक्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, नेम एंड डेट्स। ये जो कुछ नाम आए थे, अभी मैंने आपको शुरुआत में जब मैप समझा रहा था मैं, तो 1-2-3 नाम आए थे जो मैंने आपको बताया भी था कि ये पूरा पाषाण, पैलेलियो लिथिक जो पहला एक शब्द था उसके बारे में, फिर उसके बाद में एक नियोलिथिक था, एक और था। तो 3 टर्म्स आई थी शुरुआत में मैप में जब अपन देख रहे थे तब। तो उन तीनों शब्दों के बारे में यहाँ पर इस बॉक्स में दिया गया है, नेम्स एंड डेट्स, कि कौन से नाम की कौन सा समय है, किस नाम का जो है, नाम जो आए हैं वो किस नाम से कौन सा समय जुड़ा हुआ था, कितने सालों पुराना समय, उसको किस नाम से कहा जाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, द टाइम इज, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ। अब हम अपने पास में टाइम नहीं बचा है वीडियो में, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। अब वीडियो हमें फिनिश करना होगा। आई विल टेल यू अबाउट द नेम्स एंड डेट्स। मैं आपको नेम्स और डेट्स के बारे में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल आल्सो स्टडी द नेक्स्ट पार्ट
ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन का जो आगे का हिस्सा है, जो पार्ट है, वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे अगले वीडियो में. टिल दैट, बाय बाय एंड सी यू.